आज हम लोग करेंगे हॉर्नबिल बुक की पोएम नंबर 2 11th क्लास की। पोएम का नाम है द लैब्रेनम टोप बाय टेड हगिस के द्वारा लिखी गई पोएम है ये। लैब्रेनम टोप क्या होता है? ये एक पेड़ होता है, किसका? अमलतास का पेड़, अमलतास के पेड़ का टोप ये पोएम है। इस पोएम में पोएट जो है वो ये बता रहे हैं कि जो ये पेड़ है अमलतास का, उस पे एक चिड़िया आके बैठती है, उसके बारे में ये सारी स्टोरी है। शुरू करते हैं। द लैब्रेनम टोप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल in the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing and all its seeds fallen. The laburnum top is silent. जो लैब्रेनम टोप से क्या मतलब है? पेड़ का जो ऊपरी हिस्सा था, पेड़ का जो ऊपरी हिस्सा है उसे पोएट लैब्रेनम टोप बोल रहे। तो जो लैब्रेनम का पेड़ था वो क्या था? बहुत ही साइलेंट था, क्वाइट था और बहुत ही शांति से खड़ा हुआ था। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर के महीने में लैब्रेनम का जो पेड़ था वो बहुत ही शांति से खड़ा हुआ था, उसमें कोई भी हलचल नहीं थी। क्योंकि ये कौन सा मौसम होता है? ये पतझड़ का मौसम होता है। तो उस टाइम में वो जो अमलतास का पेड़ है उसमें कोई भी हलचल नहीं थी। उसके कुछ पत्ते गिर चुके थे, लेकिन कुछ पत्ते अभी भी उस पे, जो पीले कलर के उसके पत्ते होते हैं, उस पे फूल होते हैं, वो अभी भी उस पे ऐसे के ऐसे थे। अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन, उसकी जो पत्ते थे वो क्या है? येलो कलर के थे और उसके जो सीड्स है वो क्या है? सबके सब नीचे गिर चुके थे। Till the goldfinch come with a twitching chirrups, a suddenness, a startlement at a branch end. तभी क्या है? वहां एक गोल्डफिंच कम होती है। गोल्डफिंच क्या है? ये एक छोटी सी बर्ड होती है जो क्या है? कलर्ड बर्ड है, जिसके येलो फेदर्स होते हैं। ये एक, जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये क्या है? एक छोटी सी बर्ड है जो क्या है? येलो फेदर्स होते हैं इसके, बहुत ही छोटी सी होती है और ये ब्राइट कलर की होती है। वो अचानक से वहां आती है विद अ ट्विचिंग चिरप्स, अ सडननेस, स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड। वो क्या करती है? वो वहां आके अचानक से क्या करती है? उस ट्विचिंग की साउंड्स करती है और चिरप्स करती है। जैसे बर्ड बोलती है अचानक से वो साउंड्स आनी शुरू होती है, जो क्या है? गोल्डफिंच वहां बोलना शुरू करती है। और अचानक से, सडननेस का क्या मतलब है? हैपनिंग वेरी क्विकली। और अभी तक क्या है? वो लैब्रेनम टोप जो था वो, मतलब जो लैब्रेनम ट्री है वो बिल्कुल शांत था, लेकिन अब उस गोल्डफिंच के आने की वजह से वहां अचानक से क्या हो गई है? हलचल हो गई है। कैसी? उसकी चहचहाट की हलचल शुरू हो गई है। कहाँ? ब्रांच के एंड पर। Then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up of chittering and a tremor of wings and thrilling. The whole tree trembles and thrill. अब क्या है? वो जो स्लीक है, स्लीक एज अ लिजार्ड, स्लीक मतलब स्मूथ और शाइनी। यहाँ जो पोएट है वो क्या बोल रहे हैं? ये जो गोल्डफिंच है इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं? वो लिजार्ड से। लिजार्ड कैसी होती है? स्मूथ होती है। तो वो यहाँ इसको लिजार्ड से कंपेयर कर रहे हैं कि एज अ लिजार्ड की तरह वो बहुत ही क्या थी? स्मूथ थी एंड अलर्ट, बहुत ही तेज थी अपनी मूवमेंट के साथ। एंड एब्रप्ट, शी एंटर्स द थिकनेस एंड द मशीन स्टार्टअप ऑफ चिटरिंग। वो क्या करती है? वो वहां जब आती है उस पेड़ पे, तो वहां उस पेड़ की टहनी पे बैठ के उसकी थिकनेस में, पेड़ की गहराई में जाना शुरू करती है। एंड द मशीन स्टार्टअप ऑफ चिटरिंग, मशीन स्टार्टअप का क्या मतलब है? वो वहां क्या था? जहां वो पेड़ की सतह में जाना शुरू करती है, जहां उसकी थिकनेस में जाती है, वहां क्या है? उसका एक नेस्ट था, उस नेस्ट की तरफ वो जाती है। और वही नेस्ट जो है उसका मशीन स्टार्ट्स का मतलब क्या है? कि वो वहां अपने घोंसले की तरफ जाते हुए क्या करती है? चिटरिंग, वो अजीब अजीब तरह की जो चिड़िया क्या कर रही है? साउंड्स निकाल रही है। एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स, और उसकी विंग्स की जो है क्या? आवाज आना। उसके विंग्स की, ट्रेमर का मतलब होता है अ स्लाइट शेकिंग मूवमेंट, जो अपने पंखों को धीरे धीरे हिला रही है, उसकी आवाज आ रही है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल, की जो पूरी की पूरी ट्री है अब वो क्या कर रही है? वो अब उसके पंखों की आवाज से और उसके मूवमेंट से अब उसमें भी क्या आ गई है? मूवमेंट आ गई है। पूरी ट्री जो क्या थी? पहले शांत थी, अब वो उस बर्ड के आने की वजह से क्या हो गई है? मूवमेंट में आ गई है। It is the engine of her family. She stroke it full, then flirts out to a branch and showing her weird face identity mask. अब क्या है यहाँ? इंजन ऑफ फैमिली का क्या मतलब है? उसकी वहां उस पेड़ के अंदर जहां वो सतह में जा रही है, वहां क्या है? एक नेस्ट है। वही नेस्ट जो है वो क्या है? इंजन ऑफ हर फैमिली, उसकी फैमिली के लिए एज अ इंजन है। वो क्या करती है? वो वहां अपने
नेस्ट में अपना खाना छोड़ती है, उसे फिलअप करती है और क्या करती है, वापिस से वो क्या करती है, फुल स्ट्रोक के साथ वापिस से बाहर की ब्रांच की तरफ आ जाती है, जहां से हमें सिर्फ किस तरह से पता चल रहा है कि वो बर्ड वहां बैठी है, बिकॉज अमलतास का जो पेड़ होता है वो भी क्या है, पीले रंग के फूल होते हैं उसके, और जो बर्ड है ये भी क्या है, पीले रंग की है। तो वो सिर्फ वो जो आखिरी ब्रांच पे आके जब बैठती है, तो पेड़ और बर्ड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि उस बर्ड पे क्या है, ब्लैक कलर के कुछ स्पॉट्स है, उसके फेस पे क्या है, कुछ ब्लैक स्पॉट्स है, जिससे हमें पता चल रहा है कि अमलतास के पेड़ पर क्या बैठी है, एक गोल्ड फिंच बैठी है। तो वो वहां आके बैठ जाती है। Then, with eradicate whistle chirrups, whispering, she launches away toward the infinite and the laburnum subside to empty. अब finally क्या है, वो जब वहां बैठती है उस आखिरी छोर पे, तो वहां क्या करती है, जहां से हमें उसे पहचानना मुश्किल है कि लैब्रेनम ट्री का पार्ट है या फिर बर्ड है, लेकिन उसके चेहरे के सिर्फ जो ब्लैक कलर की आउटलाइंस है उनसे हमें पता चलता है ये क्या है, बर्ड्स है। तो वो अब क्या करती है, एरी, एरी का मतलब क्या है, स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग, वो बहुत ही स्ट्रेंज सी क्या करती है, आवाजें निकालती है, और फाइनली वो क्या करती है, वो वहां से उड़ जाती है, कहाँ, इनफाइनाइट मतलब आसमान की तरफ वो उड़ जाती है। और जब वो उड़ जाती है तो जो लैब्रेनम की ट्री है वो वापस से क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। तो फाइनली पूरा कंक्लूजन क्या है कि जो लैब्रेनम ट्री है वो क्या है, बहुत ही शांत है, समर ऑटम का टाइम है, और वो ट्री तब तक शांत रहती है जब तक वहां वो गोल्ड फिंच नहीं आती, और जब वो आती है तो उसके पंखों की मूवमेंट से, उसकी आवाज से उस पूरी ट्री में मूवमेंट आ जाती है, वो अपने घोंसले में खाना भरती है और वापस से क्या करती है, उड़ जाती है। उसके बाद वापस से लैब्रेनम ट्री क्या हो जाती है, बिल्कुल से शांत हो जाती है, जैसे वो उसके आने से पहले थी। अब इस पोएम में कुछ पोएटिक डिवाइसेस हैं, हम वो पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं, क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस है इस पोएम में। फर्स्ट में क्या है, एक तो ये पोएम क्या है, राइम नहीं है इस पोएम में, क्योंकि ये पोएम क्या है, राइम में नहीं लिखी गई, तो कोई भी राइम नहीं है इस पोएम में। तो इसमें क्या है, सबसे पहले एल्टरेशन, क्या है, एल्टरेशन। एल्टरेशन वर्ड्स कौन से होंगे, जो सेम सेम साउंड्स आएंगे जिनमें, यहाँ कहाँ है, सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर में एस से स्टार्टिंग है, और साथ ही साथ सनलाइट, सनलाइट में भी किससे स्टार्टिंग है, एस से, तो स की साउंड है, ये क्या है, एल्टरेशन। यहाँ भी साइलेंट और स्टिल में भी क्या है, एल्टरेशन है, लेकिन साथ में क्या है, क्वाइट्स बीच में है। अब क्या है, साथ ही साथ एल्टरेशन के साथ साथ इसमें और क्या होगा, कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस क्या होगा, जो कॉन्स्टेंट साउंड्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा रिपीट होगी। जो फर्स्ट लाइन उसमें कौन सी कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट है, एस की, एस, स्टिल, क्वाइट, सेप्टेम्बर, ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है जो बार बार रिपीट हो रही है, तो ये क्या होंगे, कॉन्सोनेंट्स होंगे। साथ साथ इसमें टी भी है जो रिपीट हो रहा है, द साइलेंट में टी, फिर से क्वाइट, स्टिल, सेप्टेम्बर, आफ्टरनून, ये क्या है, टी की साउंड बार बार आ रही है। तो क्या है, ये कौन होंगे, जो क्या है, बार बार साउंड रिपीट होंगी, वो क्या होंगी, कॉन्सोनेंट साउंड होगी। नेक्स्ट इज एंजाबमेंट। एंजाबमेंट क्या होती है, जब कोई भी पूरी जो 2 लाइनों तक मतलब एक ही सेंटेंस कंप्लीट चलता रहता है, किसी भी तरह का कोई उसमें गैप नहीं आता है, वो कौन सी होगी, फर्स्ट लाइन, द लैब्रेनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, ये क्या है, एंजाबमेंट होगी, ये इस पैरा की क्या होगी, एंजाबमेंट होगी। नाउ इस पार्ट में क्या है, मेटाफोर। मेटाफोर क्या होगा, जो एक तरह से हम ये दिखा रहे हैं कि वो जो कंपैरिजन है वो कैसे, जैसे यहाँ है मशीन स्टार्ट्स, मशीन स्टार्ट्स, वहां कोई एग्जैक्टली मशीन स्टार्ट हो नहीं रही है, लेकिन हम उसे क्या बोल रहे हैं, जब बर्ड वहां आती है वो क्या करती है, मूवमेंट करती है, हम उससे किस तरह से शो कर रहे हैं, जैसे मशीन स्टार्ट होती है, अचानक से क्या आती है, आवाजें, तो ये क्या होगी, मेटाफोर होगी। यहाँ क्या होगा, फिर से इंजन यूज किया है, तो ये क्या होगा, मेटाफोर, फिर से क्या होगा, ये मेटाफोर। और क्या है इसमें, एंजाबमेंट, एंजाबमेंट कैसे होगी, देन flirts out to a branch and showing her bare face identity mask, ये क्या होगी, एंजाबमेंट। देन से स्टार्ट होके लास्ट तक ये क्या है, एंजाबमेंट। तो यहाँ क्या है, मेटाफोर, और यहाँ एंजाबमेंट। दैट्स इट, आज की पोएम के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो थर्ड पोएम है वो करेंगे, और इससे पहले वाली जो पोएम है, फर्स्ट पोएम है, उसका लिंक आपको वीडियो के ऊपर मिल जाएगा। थैंक यू।